नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो भारत के भूगोल की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय पर्वत का ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। ये पार्ट नंबर 1 होगा और आने वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। और इसके पहले हम भारत के भूगोल के 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम ये जानेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया था, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया था, यानी कि भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं वे 6 होते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। और हमने उन 6 जो भू आकृतिक प्रदेश थे उनमें सबसे पहला जो भू आकृतिक प्रदेश है वो है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वत हिमालय या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 6 फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया थे, यानी कि 6 भू आकृतिक प्रदेश थे, या भारत का जो भौतिक विभाजन है इन 6 भू आकृतिक प्रदेशों में कर दिया गया था। तो आज इसी भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित हम पहला चैप्टर इसका डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत का बेसिक देखने से पहले इस चैप्टर के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं ये 4 ज्योग्राफिकल टर्म इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इन 4 ज्योग्राफिकल टर्म यानी कि जो भू आकृतिक हैं या जो भौगोलिक आकृतियां हैं, जैसे माउंटेन यानी कि पर्वत क्या होता है, और पर्वतों की श्रृंखला क्या होती है, और पहाड़ी क्या होती है, और पहाड़ियों की श्रृंखला क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये 4 टर्म दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माउंटेन क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या होती है। तो पहाड़ वो होता है जिसकी ऊँचाई 900 मीटर या कहीं कहीं आपको ये 1000 मीटर भी मिल जाएगा। तो जिसकी ऊँचाई 1000 मीटर से ऊपर होती है तो उसे हम माउंटेन यानी कि पहाड़ या पर्वत बोलते हैं। और इन्हीं पर्वतों को या 2 से अधिक पर्वतों को मिलाने पर जो श्रृंखला बनेगी उसे हम माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये माउंटेन है और ये माउंटेन रेंज है। अब हम देखते हैं, अगर हम इनकी शेप की बात करें तो शेप इनका इक्वल होता है। इक्वल का मतलब शेप यानी कि जो इनका आधार होता है वो सेम ही होता है। अब हम देखते हैं, जो हिल्स होती है, हिल्स यानी कि पहाड़ी वो होती है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच में होती है। और इन्हीं पहाड़ियों को मिलाने पर 2 या 2 से अधिक पहाड़ियाँ जब मिलेंगी तो उसे हम बोलेंगे मैनी हिल्स या रिड्ज, जिसे हम पहाड़ियों की श्रृंखला बोलते हैं। और इनका भी आधार क्या होता है, सेम होता है, इनका भी शेप क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत को दोस्तों बहुत ही डिटेल से UPSC लेवल से हम पढ़ेंगे, और MCQ जो है वो भी UPPCS और UPSC लेवल के डाले गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत का बेसिक्स देखेंगे। तो बेसिक्स देखने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिमालयन माउंटेन जो है वो क्या है और उसका कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है। तो दोस्तों हिमालय माउंटेन का अगर हम विस्तार देखेंगे तो अफ़गानिस्तान से लेके वो इधर म्यांमार या भारत तक है। और ये टोटल 6 देशों में जो हिमालयन माउंटेन है वो फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका अफ़गानिस्तान में विस्तार है, ये पाकिस्तान में है और ये इंडिया में है। भारत का उत्तर का सारा जो भाग है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, यानी कि भारत का हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और उत्तर का सारा भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और यह मैंने जैसे कि आपको बताया 6 देशों में इसकी जो है वो विस्तार है। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन, यानी कि चीन का जो तिब्बत वाला भाग है उसमें। तो ये देख सकते हैं आप, अफ़गानिस्तान वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है, मगर अफ़गानिस्तान में भी जो हिंदूकुश पर्वत श्रेणी है वो भी हिमालय पर्वत का भाग है। तो आप ये भी याद रखिएगा। जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो ऑप्शन में भी नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, मगर अफ़गानिस्तान में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। और कुछ हद तक म्यांमार में जो अराकान माउंटेन है उसमें भी इसका विस्तार है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मगर मेनली 5 कंट्री हैं जिनमें हिमालय पर्वत का विस्तार पूरी विस्तार रूप से है। अब हम ये देखेंगे कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण कितना है और पश्चिम से पूर्व कितना है। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व दोनों की ओर है। और मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व में, यानी कि उत्तर से जब मैं दक्षिण भागूंगा तो उत्तर से जब मैं दक्षिण पढ़ाऊंगा आपको हिमालय पर्वत को तो वो 4 भागों में बांटा गया है, और जब पश्चिम से पूरब बांटा तो ये 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत का थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत जो दुनिया की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है, उसका विस्तार पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में और जो पर्वत श्रेणी है उनके कंपैरिजन में या उनकी तुलना में हिमालय पर्वत कहाँ बैठता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत को छोड़कर दुनिया के अंदर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं या जितने भी पर्वत हैं, जैसे रॉकीज माउंटेन रहे और एंडीज़ पर्वत श्रेणी या एंडीज़ माउंटेन रेंज रही, उन्हें तो पर्वत को छोड़कर इनके हिमालय पर्वत को छोड़कर दुनिया के अंदर जितनी भी सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत श्रेणी हैं, उनका विस्तार या तो उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है। मगर जो हिमालय पर्वत है वही एक ऐसा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नवीन पर्वत है जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब दोनों की ओर आपको मिलेगा। इसके अलावा और कोई ऐसी पर्वत श्रेणी नहीं है जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब भी मिले। ये सिर्फ हिमालय माउंटेन के अंदर ये खासियत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये रॉकीज माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगी, जिनका जो विस्तार है वो सबका उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ये एटलस माउंटेन है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी वेस्ट अफ्रीका में मिलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज टोटल कितने आते हैं? 16। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश आते हैं, मगर वेस्ट अफ्रीका में 16 आते हैं। तो अब दोस्तों आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि जो नवीन माउंटेन है, यानी कि जो सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत, वो दुनिया के सभी पर्वतों से अनोखा और अलग क्यों है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत का बेसिक्स, यानी कि हिमालय पर्वत को जो उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है उनमें कौन कौन से हैं। तो हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है और 4 भाग में कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। और दूसरे नंबर पर जो है वो है बृहद हिमालय या जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 पे जो है वो है हमारा मध्य हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट जो नंबर 4 है हमारा वो है शिवालिक हिमालय, यानी कि शिवालिक हिमालय। अभी मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि शिवालिक हिमालय कहाँ है, मध्य हिमालय कहाँ है, बृहद हिमालय कहाँ है और ट्रांस हिमालय कहाँ है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, यह भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान इन देशों में फैला हुआ है। तो अब हम देखते हैं जो हिमालयन माउंटेन है वो मैप के सहायता से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये इतना जो है, ये इतना पार्ट जो है, यानी कि ये इतना पार्ट जो है ये सिर्फ हिमालय पर्वत का ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के अंदर 4 मुख्य पर्वत श्रेणी आती हैं और हिमालय पर्वत के अंदर 4 मुख्य श्रेणी आती हैं, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है ये है, ये जो है ये वाली जो लाइन है ये ट्रांस हिमालय है, इतना यहाँ तक। पहली ये जो है ये वाली जो पर्वत श्रेणी है रेड कलर में, ये आप देख सकते हैं, ये है काराकोरम। दूसरे नंबर पे लद्दाख और सी नंबर पे जो है ये जास्कर और नंबर 4 पे जो है ये है कैलाश पर्वत श्रेणी, जहाँ से कैलाश मानसरोवर रेंज भी इसे कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो ई वाली पर्वत श्रेणी है ये, तो ये है ग्रेटर हिमालय। और ये जो एफ है, ये एफ नंबर की, तो ये जो है ये है लेज़र हिमालय या मध्य हिमालय। और नेक्स्ट जो सबसे नीचे आती है, इसके नीचे मध्य हिमालय के या महान हिमालय के नीचे जो आती है, ये आती है शिवालिक हिमालय। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, और दूसरे नंबर पे ग्रेटर हिमालय, तीसरे पे मध्य हिमालय और चौथे पे शिवालिक हिमालय, उनकी जो स्थिति है मैप में कहाँ है। हम भारत में रहने वाले हैं तो इसलिए हम इंडियन के पर्सपेक्टिव से हिमालय माउंटेन को पढ़ेंगे। अब हम और भी खूबसूरत तरीके से हिमालय माउंटेन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने अब तक देखा कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 4 भागों में है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय। मैप में मैंने आपको दिखा दिया। अब हम पढ़ेंगे जो हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूरब का विस्तार है वो कितना है। दोस्तों मैं अभी आपको इसका बेसिक्स बता रहा हूँ, जो बृहद हिमालय क्या होता है, मध्य हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, शिवालिक हिमालय क्या होता है, और इनके अंदर कौन कौन से माउंटेन पासेस हैं, यानी कि पहाड़ी दर्रे हैं, और कौन कौन सी इनके बीच में पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, वे सब हम पढ़ेंगे। अभी धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। तो अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है। तो हिमालय पर्वत का अगर मैं पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार देखूं तो पश्चिम से पूर्व जो है उसे 5 भागों में बांटा गया है। किसे? हिमालय पर्वत को। और 5 ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथे पे सिक्किम हिमालय आता है और 5वें पे आसाम हिमालय आता है। कहीं कहीं आपको सिक्किम हिमालय हो सकता नहीं मिले, मगर सिक्किम हिमालय भी दोस्तों है, जो कि इतना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली इसके 4 भाग हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, मगर मैं आपको सिक्किम हिमालय के बारे में भी पढ़ा दूंगा।
तो अब मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं तो ये आप देखिएगा, ये इतना पार्ट जो है ये पंजाब हिमालय का है, क्योंकि इसमें अधिकतर भाग पंजाब और जम्मू कश्मीर का आता है, इसीलिए पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो है ये है कुमाऊं हिमालय, इसमें हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग और उत्तराखंड का कुछ भाग आता है। और यह है नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल हिमालय का नाम नेपाल हिमालय इसलिए है क्योंकि इसका सारा का सारा विस्तार नेपाल में है। और भारत के जैसे उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश में तो खैर नहीं है, मगर उत्तराखंड में इसका कुछ विस्तार मिलेगा। और ये नंबर 3 पे है, आपको मिलेगा यहाँ सिक्किम हिमालय, क्योंकि इसका सारे का सारा विस्तार सिक्किम में है। और यह है आसाम हिमालय, जो कि नॉर्थ ईस्ट में या जिसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब दोस्तों आपको उत्तर से दक्षिण 4 भागों में और पश्चिम से पूर्व 5 भागों में किस तरीके से बांटा गया है, अब एक हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बन गया होगा। अब हम सबसे पहले जो हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत का जो बेसिक है उसमें सबसे पहला क्या था, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब ट्रांस हिमालय को। ये वीडियो मैंने आपके लिए एनिमेटेड यानी कि एनिमेशन और मैप के माध्यम से बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय के अंदर 4 पर्वत श्रेणी आती हैं। पहली काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये इतना क्या है मैं आपको बता दूं, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का इतना भाग है। और ये मैंने भी आपके लिए इसमें भी अलग तरीके से मैप बनाया है कि जो सबसे ऊपर की लाइन है ये जो है इतना तो मतलब जो ये इतना है ये तो है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंदर जो पहले नंबर पे वन है ये आप देख सकते हैं, ये काराकोरम रेंज है। दूसरे नंबर पे ये जो है ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। और तीसरे पे जास्कर पर्वत श्रृंखला और इसके नीचे आती है कैलाश पर्वत श्रृंखला। और अगर मैं बात करूँ ट्रांस हिमालय की तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कोई भी रेंज नहीं है। इसीलिए ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी आती हैं जो मैंने आपको बता दी है, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी ये आती हैं। और अगर दोस्तों हम इनकी और अगर इसे डिटेल में हम पढ़ें तो इसमें ये भी आपको ध्यान रखते हैं, इसकी 5 माउंटेन पीक हैं, यानी कि 5 इसमें जो चोटियां हैं वे भी आती हैं। यानी कि सबसे पहले ये जो चोटी है इसे हम बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। यानी कि ट्रांस हिमालय के अगर हम बात देखें, यानी कि जो हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार में हिमालय पर्वत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 6 माउंटेन पीक आएंगी, जैसा नंगा पर्वत। और दूसरे नंबर पर ये यहाँ पर आपको मिलेगी K2, जो भारत की भी सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। मगर कंचनजंगा को ऑप्शन में इसलिए देते हैं, K2 को ऑप्शन में इसलिए नहीं देते क्योंकि K2 जो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अधिकृत यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे स्थित है। और नंबर 3 पे है, ये आप देख सकते हैं माउंटेन रेंज यानी कि कैलाश। नंबर 4 पे है एवरेस्ट, कंचनजंगा और फिर आपको मिलेगा नामचा बर्मा। नामचा बर्मा ये मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। और इसके पहले ये मिलेगा आपको कंचनजंगा और इसके पहले 4 नंबर पर जो है ये मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांस हिमालय के जो 4 पर्वत श्रेणी हैं वे कौन कौन सी हैं। और जब हम हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर बांटेंगे तो उसमें 6 टोटल माउंट पीक आती हैं या टोटल चोटियाँ 5 आती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नंबर जो 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो हमने उत्तर से दक्षिण में बांटा ट्रांस हिमालय। अभी नंबर 1 पर हम ट्रांस हिमालय पढ़ने हैं, बृहद हिमालय ऐसी 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे हम। तो अब ट्रांस हिमालय के अंदर भी जो पहली पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तर में पड़ती है। और इसे कैलाश पर्वत श्रेणी, इस तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो कैलाश पर्वत श्रेणी कुछ नहीं है, कैलाश पर्वत श्रेणी बेसिकली हम जो ट्रांस हिमालय के उत्तर में सबसे उत्तरी या सबसे ऊपर के जो भाग है जिसे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो इसे ही कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये काराकोरम माउंटेन रेंज है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गोडविन ऑस्टिन है। गोडविन ऑस्टिन है ये जो भारत और पाकिस्तान के अधिकृत यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया या जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच में लेकर विवाद है, वहाँ पे जो K2 है वो भी गोडविन ऑस्टिन जो है, जो K2 गोडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के अधिकृत यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया में या विवादित क्षेत्र में पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम नंबर 2 पे जो हमारी पर्वत श्रेणी थी, जो नंबर 2 पे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, मगर अभी काराकोरम पर्वत श्रेणी में हम देख लेते हैं कि कितने हिमनद आते हैं।
हिमनद मतलब ग्लेशियर आते हैं। तो वैसे तो दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर आपको मिल जाएंगे, मगर 5 ग्लेशियर मेन इंपॉर्टेंट है। पहला सियाचिन हिमनद, और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं पुनमा, बतूरा, स्कर्मी और रेमो हिमनद। ये 5 के 5 आपको मिलेंगे। और इनके अलावा अगर हम देखें तो यह है चोगोलंगमा हिमनद, कोर्डपियन हिमनद, और ये आप देख सकते हैं बिएफो हिमनद, वाल्टेरा हिमनद, और पुनामा मैंने बता दिया, सियाचिन बता दिया, रेमो बता दिया, हिस्पर हिमनद भी इसी में आता है। और यह है काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम के नीचे आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके नीचे जास्कर, और इसके नीचे पीर पंजाल, और इसके नीचे धौलाधार, और इसके नीचे आता है शिवालिक श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे जो नंबर 2 पे थी लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे आती है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये आप देख सकते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और इसके नीचे जो दूसरे नंबर की पर्वत श्रेणी है यह है लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी कि इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत ऊपर से श्योक नदी बहती है, यानी कि लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है इसके ऊपर से कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी बहती है। और जो श्योक नदी है वो किसकी नदी है? सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी है। और भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो लेह है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और लेह क्या है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और लेह जो है यो सबसे बड़ा ज़िला भी है पूरे भारत का, ये भी आप याद रख सकते हैं। और लेह कैपिटल भी है लद्दाख की। अब अगर हम लद्दाख पर्वत श्रेणी को और देखें तो जो हमारा हिमालय है, जो हम भारत के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैला है। और पाकिस्तान में जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है, जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी है। सुलेमान पर्वत श्रेणी ये आपको मिलेंगी यहाँ पे, तो सुलेमान पर्वत श्रेणी है। और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, ये हिमालय पर्वत है इधर। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे जो जास्कर पर्वत श्रेणी थी, तो यह लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे आती है। यानी कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे आती है। और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच स्थित है। और राका कोसी नाम का जो पर्वत है, ये राका कोसी जो नंगा पर्वत है इसके ऊपर पड़ेगा राका कोसी, या लद्दाख, यानी कि जो राका कोसी नाम का पर्वत है या शिखर है ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। और इसलिए ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे अधिक तेज ढलान है, तो सर्वाधिक तीव्र ढलान के लिए इसे जाना जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ है? पूरे जो मैंने भारत का मैप है उसमें मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया कि लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ है, जास्कर कहाँ है, काराकोरम कहाँ है। अब हम इनके अलावा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, उनसे रिलेटेड मैप देखेंगे। अब नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बता ही दिया 4 पर्वत श्रेणी आती है। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, 4 पर्वत श्रेणी उसके बीच में जो आती हैं वे भी हमने पढ़ ली। अब नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय मैंने आपको बताया ये वाली जो लाइन है ये ग्रेटर हिमालय की है, ये ग्रेटर हिमालय की है। तो ये ग्रेटर हिमालय है। और ग्रेटर हिमालय को बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। और इसका जो हिमालय पर्वत जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत का सबसे अधिक विस्तार या सबसे बड़ा हिमालय पर्वत में कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा भाग जो है ये ग्रेटर हिमालय का ही है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ग्रेटर हिमालय को अगर हम बात करें और तो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय इसमें जो एक सचर जोन अलग करता है, यानी कि ट्रांस हिमालय को जो ग्रेटर हिमालय से, क्योंकि सबसे ऊपर तो ट्रांस हिमालय पड़ेगा, ट्रांस हिमालय के ऊपर नीचे जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? वो ग्रेटर हिमालय पड़ेगा। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से जो अलग करता है वो सचर जोन करता है। यानी कि किस तरीके से, मान लो ये ऊपर ग्रेटर हिमालय है, यानी कि सॉरी ये ट्रांस हिमालय और इसके नीचे है ग्रेटर हिमालय, तो इनके बीच में पड़ेगा कहीं सचर जोन। तो ये जो दोनों को, ग्रेटर को और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। और पूरे हिमालय पर्वत के पश्चिम में ढलान सबसे कम तथा पूर्व में सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि बिहार का शोक शोकी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि वो यहीं से निकलती है। यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है उससे ही निकलती है। ये आप देख सकते हैं, यह है कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत है इसके, यानी कि इसके पश्चिम में क्या पड़ता है? नंगा पर्वत पड़ता है। यानी कि यहाँ पर पड़ेगा इसका नंगा पर्वत, और यहाँ पे ईस्ट में पड़ेगा, यानी कि पूर्व में पड़ेगा नामचा बर्मा पर्वत, जो कहाँ है? नामचा बर्मा पर्वत जो है ये तिब्बत में भी है इसका कुछ भाग। और अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत, जैसे कि मैंने आपको बताया ये नंगा पर्वत है, और ये इधर नामचा बर्मा पर्वत पड़ता है इसके। अब हम पढ़ेंगे जो भारत है, तो भारत की जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम दुनिया की देख लेते हैं कि दुनिया की टॉप 10 माउंट जो
माउंटेन रेंज हैं या माउंटेन है वे कौन कौन सी हैं। तो दुनिया की 10 सबसे ऊंची वाली पर्वत जो चोटियां हैं वो ग्रेटर हिमालय में स्थित है। ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ क्योंकि दुनिया के अंदर जो 10 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ना वे सब ग्रेटर हिमालय में आती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये रहा माउंट एवरेस्ट। और नंबर 2 पे केटू जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे हम जानते हैं, जो केटू है, तो केटू भी इसी के ये है, देखते हैं आप केटू ये जो आता है, केटू ये ग्रेटर हिमालय में आता है और काराकोरम दोनों में आता है। तीसरे नंबर पर कंचनजंगा, जो कंचनजंगा माउंटेन रेंज है वो भी इसी में आती है, ये आपको मिलेगी कंचनजंगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है लोहस्ते, मकालू, धौलाधीर और मनसालू, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की, तो भारत की सबसे ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वे कौन कौन सी हैं। तो ये है केटू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत ये है, और केटू आपको ये मिलेगी। और जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में मिलेगी, नंदा देवी बद्रीनाथ जो है उसके ऊपर मिलेगा। फिर त्रिशूला, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ये अधिक से ज़्यादा इनमें उत्तराखंड में है। जबकि केटू जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, और जम्मू कश्मीर का और भारत से जो POK पड़ता है उसमें है ये। इसका कुछ विस्तार लद्दाख जम्मू कश्मीर में भी है, मगर केटू जो है ये भारत और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड एरिया है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। चोमोलुंगमा किसे? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये अब ग्रेटर हिमालय के अंदर अगर हम बात करेंगे ग्लेशियर की, तो ग्रेटर हिमालय के अंदर 2 ग्लेशियर आते हैं, पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, ये आप देख सकते हैं। ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में यहाँ पर उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री 2 नाम के ग्लेशियर हैं, और ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ते हैं। और केटू जो है वो ग्रेटर हिमालय का भाग नहीं है, यो भी आप ध्यान रखना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि केटू क्या आता, काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता, मगर केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में आते हैं। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है भैया? ट्रांस हिमालय का, तो वो ट्रांस हिमालय में आ गई, ना कि ग्रेटर हिमालय में आगा। अब बात करेंगे नंबर 3 पर मध्य हिमालय, या जिसे लघु हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जो है वो 80 से 100 मीटर है, और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। और लघु हिमालय में मुख्य 2 पर्वत है, एक तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और एक धौलाधार पर्वत श्रेणी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है हमारी? मध्य हिमालय। तो ये है दोस्तों मध्य हिमालय, यानी कि ये मध्य हिमालय किसके नीचे है? सबसे पहले ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के जो नीचे है ये हमारे पास पड़ता है ग्रेटर हिमालय, और नंबर 3 पे ये वाली जो सबसे नीचे की पर्वत श्रेणी है ये है लेज़र हिमालय या मध्य हिमालय। और इसके नीचे आती है नंबर 4 पे, ये आती है हमारे पास आउटर हिमालय, यानी कि जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 2 मेन पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल और दूसरी जो है धौलाधार। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि धौलाधार है और पहली पीर पंजाल है। तो सबसे पहले हम पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जैसे कि मैंने आपको बताया ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे जो जास्कर है उसके नीचे कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत, और इसके नीचे पीर पंजाल है, और ये है आप देख सकते हैं धौलाधार, और इसके नीचे पड़ता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ये मध्य हिमालय का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, क्योंकि मध्य हिमालय के सबसे पश्चिम में ये पड़ती है। और बनिहाल दर्रा जो है वो इसी पर्वत श्रृंखला का भाग है। बनिहाल दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? तो आपको ध्यान रखना पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आता है। अब बनिहाल दर्रा जब बात आ गई तो हम बनिहाल दर्रा को पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में जम्मू और दक्षिण में श्रीनगर स्थित है। यानी कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो उत्तर में उसके जम्मू है, और दक्षिण में क्या पड़ता है उसके श्रीनगर। और जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और जवाहर सुरंग जो अजाब है, जवाहर सुरंग किस में स्थित है? तो जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रा में स्थित है। और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसका नाम है 1A, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास बनिहाल दर्रा, यानी कि इधर वाला पार्ट लद्दाख का है, इधर वाला जम्मू कश्मीर का है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये पड़ता है किस में? जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखिएगा, ये जो तीर आ गया ये देखो, ये एनिमेशन है दोस्तों। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये क्या जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। अब धौलाधार पर्वत श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे कि धौलाधार पर्वत श्रेणी क्या है। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है ये
हिमालय ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मगर इसका कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है। यह है धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दो में राज्यों में स्थित है और यह लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। यानी कि ऊपर जो है इसके यो ग्रेटर हिमालय है और नीचे लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है कौन सा हिमालय? जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है। और ज़मीन को घाटियाँ भी कहा जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित और लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो स्थित ज़मीन है उसे हम घाटियाँ भी बोलते हैं। इसीलिए आपको बहुत जगह मिला होगा, कुल्लू घाटी, मनाली की घाटी, जम्मू घाटी, ये यहीं पे मिलेंगे। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यानी कि लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो स्थित घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है श्रीनगर घाटी, जम्मू घाटी और तीसरी है कश्मीर घाटी। और चुंबी घाटी जो है, चुंबी घाटी से इसे कंफ्यूज मत कर लेना दोस्तों, क्योंकि चुंबी घाटी जो है जिसे हम चुंबी वैली के नाम से जानते हैं, तो वो कश्मीर में नहीं मिलने की आपको, ना हिमाचल प्रदेश में मिले, ना उत्तराखंड में मिले, वो मिलेगी आपको सिक्किम में। और इसे लेकर भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है। अब हम देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर की घाटी जो है। सबसे पहली हमारी है जम्मू कश्मीर की घाटी, जम्मू और कश्मीर की घाटी। तो जम्मू कश्मीर में घाटी में ये दो झील आपको मिलेंगी, बुलर झील, डल झील और मानसर झील, यानी कि मानसरोवर झील भी इसी में आती है। और इन दो घाटियों जो घास उगती है उन्हें हम मर्ग कहते हैं। यानी कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो घाटियां हैं उनके बीच में जो घास उगेगी उन्हें क्या बोलते हैं हम? मर्ग। और जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान को गुलबर्ग या सोनबर्ग कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जबकि उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं हम? प्याल या बुम्माल कहते हैं। प्याल या बुम्माल उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो हैं। अब हम मध्य हिमालय में पाए जाने वाले जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है कुल्लू, दूसरा है मनाली, तीसरा है शिमला और नेक्स्ट है डलहौजी। ये आप देख सकते हैं, ये शिमला है, शिमला मिलेगा, ये आपको कुल्लू मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुल्लू, मनाली, डलहौजी, शिमला, ये सब पर्यटक स्थल है जो उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये मध्य हिमालय का पार्ट है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। तो मसूरी पहला है, ये मसूरी है, देख सकते हैं आप। दूसरा ये रानीखेत है और ये भी आप देख सकते हैं, ये नैनीताल है, तो नैनीताल भी इसमें पड़ता है, रानीखेत। और कुल्लू कांगड़ा की जो घाटी है, यानी कि जो कुल्लू कांगड़ा की घाटी है वो भी आपको हिमाचल प्रदेश की घाटी में मिलेगी या हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों शिवालिक हिमालय के बारे में, जो लास्ट है। यानी कि जब उत्तर से दक्षिण हमने 4 भागों में बांटा है, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है ये आप देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो भाग है इसका, ये शिवालिक हिमालय है, जिसे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी या सबसे बाहर की पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसे आउटर हिमालय या बाहरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई ये आप देख सकते हैं 10 से 50 मीटर है और औसत ऊंचाई जो है ये 900 से 1200 मीटर है। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाली घाटियों को दून कहा जाता है। यानी कि ये तो है, आप देख सकते हैं, ये जो है बीच वाला और ये जो है, तो इन दोनों के बीच में जो पाई जाने वाली घाटियां हैं उन्हें दून या द्वार कहा जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा देहरादून का नाम देहरादून इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। और हरिद्वार का नाम हरिद्वार भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। अगर हम और देखें तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय में पूरे साल भर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जबकि लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है उनमें ऐसा नहीं होता। यानी कि वेस्टर्न हिमालय भी इन्हें कहा जाता है, मगर वेस्टर्न हिमालय में 2 हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय तो ऐसे हैं उनमें बर्फ़ जमी रहती, जबकि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में नहीं जमती। यहाँ सर्दियाँ यानी कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय में नहीं जमती, जबकि लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है उनके बीच में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बर्फ़ नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? क्योंकि यहाँ सर्दियों में तो बर्फ़ जम जाती है और गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है। शिवालिक हिमालय में निचले भाग में पाए जाने वाले जंगलों को तराई के जंगल कहते हैं। तराई के जंगल उत्तराखंड में आपको मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। और जो इस प्रकार के वनों तथा दलदलों वाला क्षेत्र होता है, यानी कि तराई के जंगल कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे, जो आपको शिवालिक हिमालय के निचले भाग में पाए जाते हैं। और ये दलदल वाले क्षेत्र होते हैं जो उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के उत्तर पश्चिम में सिंधु मार्ग तथा दक्षिण पूर्व में दिहांग मार्ग है। यानी कि दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये टोटल जो मैप है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो दिहांग के नाम से ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत की जो राजधानी है लहासा उससे भी पास करती है। और ये तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ पर जो निकलती है। और सांगपो इसे तिब्बत में कहा जाता है या चीन में कहा जाता है। और जब यो भारत में अरुणाचल प्रदेश के जरिए
एंटर करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का नाम दे देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहाँ देते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश से भारत के और राज्य में एंटर कर जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों PYQ और एक टेस्ट भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है ये आपको बताना है। तो प्राचीनतम श्रेणी जो है यह है बृहद हिमालय, जिसे नवीन श्रेणी नहीं कहते, हम प्राचीनतम श्रेणी कहते हैं, जबकि पूरा हिमालय पर्वत जो है उसे हम नवीन पर्वत श्रेणी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत को नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यस्त जलोढ़ से वंचित होता। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता या भिन्न होता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ही सही हैं। यानी कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले जो शीतलहरें हैं उनका अनुभव भी होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यस्त, उसका भी जलोढ़ जो मिट्टी जो होती है उसका भी वो भी वंचित रहता, और मानसून का जो प्रतिरूप है वो भी क्या होता, अलग होता। अब हम नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर भारत में उप हिमालय, यानी कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में उप हिमालय, तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तराई, दून, खादर या भाबर। तो ये कहा जाता है भाबर। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय या अरावली। तो ये है दोस्तों बी ऑप्शन, शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं, यानी कि जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं। तो ये है हिमालय पर्वत का, तो ये है हिमालय पर्वत का। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी किस काल में हुआ है, यानी कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो दोस्तों किस काल में हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो सेनोजोइक काल में हुआ है, यह है सेनोजोइक काल। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई हैं वो कितनी है। तो शिवालिक श्रेणियों की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो है 900 से 1100 मीटर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये है गिरिपथ की स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, दोस्तों बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे और उपयुक्त कथनों में कौन कौन से कथन हिमालय तरुण बलित पर्वत या नवीन मोड़दाल पर्वत जो हिमालय पर्वत है के साक्ष्य के बारे में सही है। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले इसमें है, गहरे गड्ढे आपको मिलेंगे, यू घुमाव वाली नदियाँ मार्ग मिलेंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान आपको मिलेंगे। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 और 2, 1, 2, 3, 3 और 4 और 1, 2, 3, 4। तो इसमें दोस्तों ये सभी होंगे, यानी कि गहरे गड्ढे भी मिलेंगे, यू घुमाव वाली नदियाँ मार्ग भी मिलेंगी, समानांतर घाटियाँ भी मिलेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तर तीव्र ढलान भी मिलेगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उससे लिए गए हैं, यानी कि हिमालय पर्वत का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हुआ था उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के लिए। नेक्स्ट है, लघु हिमालय स्थित है। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि जो लघु हिमालय है इन 4 ऑप्शनों में से लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है। तो लघु हिमालय जो स्थित है वो ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पश्चिम भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणियों का विस्तार जो है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना आपको, दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर जब हम क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले नीचे जो आगे वो शिवालिक हिमालय आगा, उसके ऊपर लघु हिमालय आगा और लघु हिमालय के ऊपर आगा मध्य हिमालय और उसके ऊपर आगा हमारे पास ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को दोनों को इनमें महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसे महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलत पर्वत है।
यानी कि नवीन बलित पर्वत है। तो नवीन बलित पर्वत जो है विंध्याचल, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो दुनिया के अंदर सबसे नवीन पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय इसमें है नहीं ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा शिवालिक, क्योंकि शिवालिक जो है इसमें ऑप्शन में है, शिवालिक हिमालय पर्वत का ही भाग है। नेक्स्ट है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर चयन दीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता क्रम बताएं। यानी कि इनका दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता क्रम बताना, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बताना। इस तरीके से दक्षिण से आपको उत्तर की ओर इनका जो बढ़ता क्रम है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये जो ऑप्शन है, पहला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर नहीं 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सबसे पहले जो आएगी इसमें वो धौलाधार पर्वत श्रेणी आएगी, क्योंकि हमें दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना ना। और उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर जास्कर पर्वत श्रेणी इस तरीके से, और उसके ऊपर आएगी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और सबसे लास्ट में आ जाएगी दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला। क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उसके नीचे आपको मिलेगा कौन सी, जास्कर, और उसके नीचे धौलाधार, और उसके बाद में आपको मिलेगी धौलाधार तो सबसे बाद में है, क्योंकि आपको क्या लगाना है इसमें, दक्षिण से उत्तर लगाना। तो दक्षिण से उत्तर लगाना है तो सबसे पहले तो धौलाधार आएगी, फिर नंबर 2 पे जास्कर, नंबर 3 पे लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में आ जाएगी काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्योंकि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये किसका भाग है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वे कौन कौन सी हैं। तो इनका भी आपको उत्तर की ओर क्रम लगाना है। तो सबसे पहले पीर पंजाल हैं, फिर उसके ऊपर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो ये बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट निम्नलिखित समूह में कौन से पश्चिम की ओर पर्वतों का शिखर क्रम है। यानी कि आपको पश्चिमों की ओर लगाना है। तो पश्चिमों की ओर जब मैं लगाऊंगा तो पश्चिम की ओर सबसे ऊपर क्या है, कंचनजंगा, फिर उसके आती है एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, और फिर धौलागिरी। तो इसका भी हो जाएगा बी जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी बतानी आपको कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अजंता की श्रेणी गलत, पालकोंडा श्रेणी गलत, कैमूर श्रेणी गलत, पटकाई सही है, क्योंकि पटकाई जो है ये पूर्वांचल हिमालय में आता है। अभी मैं जो आने वाला वीडियो है उसमें भी ये पढ़ाऊँगा। क्रम दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। कभी आप ये सोचेंगे कि इसमें मैप नहीं डाला, मैप मैंने के माध्यम से आपको मैंने पहले जब इसका डिटेल वर्जन पढ़ा वो पढ़ा दिया है। अब आप MCQ वर्जन देख रहे हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी बताना है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है तो ये पंजाब, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कथनों का उत्तर दीजिए। इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा हुआ है। यानी कि इनका जो निर्माण है वो सीमा संगठन के द्वारा हुआ है। तो जी बात सही है। यह मनाली और लाहौर की स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल या सुरंग पार करती है। तो अटल जो पार करती है वो किसे करती है, वो करती है पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को, पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी स्थित है। तो अब आपको ये बताना है कि जो कश्मीर की घाटी है वो किन किन के बीच में स्थित है। तो कश्मीर की जो घाटी है वो मैं आपको बता दूं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी या जिसे हिमाद्री बोलते हैं उनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो आपको बताना है कि अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन लद्दाख पठार का भाग है और लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही भाग है। लद्दाख पर्वत श्रेणी इसमें है नहीं। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई है। तो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई है 8850। नेक्स्ट है हिमालय पर्यायवाची है। तो हिमालय जो है वो किसका पर्यायवाची है, महान हिमालय का, महान हिमालय का है या मध्य हिमालय का है या शिवालिक हिमालय का है या ट्रांस हिमालय का है। तो ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है कौन, हिमालय या हिमाचल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि भारत में जो हिमालय पर्वत है वो 5 राज्यों में फैला हुआ है।
नेक्स्ट, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? 5 में फैला हुआ है। पुलिकुट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय प्रदेश जो है या हिमालय जो है यो लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इनके अलावा असम और बंगाल जो पश्चिम बंगाल है उनमें भी आपको मिलेगा। तो लगभग यो आपको 10 पर्वत यानी कि 10 राज्यों में भारत के आपको देखा। दोस्तों जो भारत में हिमालय का विस्तार है वो 13 राज्यों में है भारत के। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो भारत के 5 राज्यों में है, ये भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये भारत के 5 राज्यों में नहीं है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्यों में है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में है। तो 6 में है, इसमें लिख रहा 5, तो ये गलत हो जाएगा। पुलिकुट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकुट झील का जो विस्तार है 2 राज्यों में है, ये बात सही है। पुलिकुट झील जो है ये चिल्का के बाद दूसरा सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है और इसका विस्तार जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है भैया? हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय, तो हिमालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमाद्री या हिमालय है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में बताना कि कौन सा कथन सही है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में बताना है दोस्तों कौन सा सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो जो करेवा भू आकृति है वो दोस्तों कश्मीर हिमालय के भाग पर पाई जाती है। कश्मीर हिमालय या जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में, और कुछ हद तक इसका विस्तार कश्मीर हिमालय यानी कि कश्मीर में है, इसलिए इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय माउंटेन का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, तो ये भी आप देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो परसों आएगा।